नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है क्लास 9 से स्टार्ट होती है और 6 to 8 यानी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं है। तो आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से समझते हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, कैसे क्या है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 9 से ही स्टार्ट हुआ है इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लास 9 से इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया है। और इकोनॉमिक्स जो है हम लोग को बेहतर तरीके से अर्थ को यानी धन को समझने के लिए मदद करता है कि हमारे घर के आसपास जो चल रहा है वो कैसा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम सुबह में उठते हैं तब से लेके रात में सोने से पहले तक, यानी कि हम लोग दूध के पैकेट को खरीदने से लेके रात को सब्जी तक खरीदने तक जो है हम लोग पैसे में इन्वॉल्व रहते हैं। वही हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हम लोग चाहे माचिस की तीली खरीदे, डब्बा खरीदे या फिर हम लोग कुछ भी एक्सपोजर कुछ भी खरीदे, जितना बड़े से बड़ी भी हम लोग चीज खरीदे, उस सब के पीछे अगर कोई चीज काम करता है तो वो हमारा इकोनॉमी ही काम करता है। अगर हमारे पास इकोनॉमी नहीं है तो हमारी लाइफ जो है बेहतर नहीं हो सकती। सिंपल सा फंडा है कि इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास पैसा है तभी आप सारी सुख सुविधाओं का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, जरा इसको समझते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स जो है वह एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद यानी इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने के बाद जो है हमारे बीच में जो है हमारे अंदर जो है इकोनॉमिक्स की समझ विकसित होती है। और हम कहते हैं कि क्लास 9 से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी शिक्षा पॉलिसी के तहत कहा जाता है कि जो टीनेज होता है बच्चों का, जैसे कि 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, तो बेसिकली 14 से 18 साल के बच्चे 12th करते हैं। तो 9th से इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि उनकी जो समझ विकसित हो जाए। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि हमेशा 6, 7 और 8 तक जो है हमारा 6 में एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी कि प्राचीन काल का इतिहास पढ़ाया जाता है। 7th में हम लोग को मिडिवियल यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाता है। और 8 में जब हम लोग इंटर करते हैं तो हम लोग को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। सॉरी। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम लोग 9th में आते हैं तो हिस्ट्री में एक हमारा अलग सा सिलेबस चलता है और उसमें हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो है हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9th में जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स को 9 से जोड़ा गया। 9, 10th, 11th, 12th अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं और वो भी क्लास 9 to 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं तो इतनी तो गारंटी है कि आपकी जो इकोनॉमिक्स की समझ है वो दूसरों से बेहतर हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक जो एनसीईआरटी है उसके एक एक शब्द में जो है गहराई होती है। तो हम लोग और बेसिक जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो आप लोग अगर कोई अध्ययन करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी मतलब एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है एनसीईआरटी मस्ट है। तो आप लोग जो है आज एनसीईआरटी 6 to 12th पढ़े। और अगर किसी को ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग के पास थोड़ा सा इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप लोग 9 to 12th भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि 11th में हम लोग जाते हैं तो 11th में जो है एनसीईआरटी में हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री अगेन स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम बेसिक से यानी कि क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और आशा करता हूं कि जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे और जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ये सब जो इकोनॉमिक्स की परेशानी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स मैंने लिखा हुआ है तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड आइकोनोमिया से लिया गया है। और आइकोनोमिया जो है वो ऑलरेडी अपने आप में 2 शब्दों से बना है, ठीक है। आइकोस यानी कि घर जिसको बोलते हैं, रहने का स्थान बोलते हैं उसको हिंदी में। और एक नोमोस होता है, नोमोस का मतलब होता है कानून, रीति रिवाज कह सकते हैं आप लोग। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि घर को जो चलाने के लिए जो कानून की जरूरत पड़ती है जिस तरीके से, वही हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। जरा समझिएगा कि अगर हमारे पिताजी को या हमारी सैलरी अगर 20,000 महीने की आती है और हम जाके 20,000 रुपया
30 तारीख को हमारी सैलरी आ गई। अब 1 तारीख को हमने पैसा निकाला और 10,000 रुपये अपने पास रख लिया, 5,000 अपनी वाइफ को दे दिया, 2,000 बच्चे को दे दिया, 2,000 दूसरे बच्चे को दे दिया और बोला कि जाओ भैया तुम लोग का पूरा महीने का मैंने खर्चा दे दिया, तुम लोग एंजॉय करो और हम लोग हमारा जो खर्चा है वो भी उसमें हम एंजॉय करते हैं। तो क्या लगता है ये आपका अच्छा इकोनॉमिक्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जो है आप सब जानते हैं कि मानव जाति में है और कब किसके साथ आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमी है हमको यही सिखाती है कि किस तरीके से आपको अपनी जो इनकम है उसके हिसाब से चलना है। अब मान लीजिए कि हमारी इनकम जो है 20,000 महीने की है और मैं खर्चे ही 20,000 खर्चा पूरा कर दे रहा हूँ 20,000, तो फिर मेरी इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जो है वह पैसे को सेव नहीं कर पा रहा हूँ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमारी जो है स्थिति और खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें यही सिखाती है कि किस तरीके से आपको जो है अपने धन का, ठीक है ना, अपने धन का जो आपका वेल्थ है उसको मैनेजमेंट करना है। ठीक है ना, मैनेजमेंट अगर आप करना सीख गए तो ये आपका जो है इकोनॉमिक्स आपको बस यही सिखाता है कि आप कैसे अपने धन को जो है मैनेजमेंट करें। तो मैंने कहा आपको कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड, यानी कि आप हम लोग बात करते हैं ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा, सॉरी, देखिए मैंने लिखा है आइकोनोमिया, इसमें ओ जो है ये हमारा साइलेंट है। मैंने लिखा है आइकोनोमिया, ओ जो है साइलेंट है, और आइकोनोमिया जो है वो दो वर्ड, यानी कि दो वर्ड, ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से बना है। एक हमारा है आइकोस और एक हमारा है नोमोस। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आइकोस का मतलब क्या होता है? घर होता है। ठीक है, घर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रहने का स्थान होता है। ठीक है, और रहने का स्थान। और नोमोस का मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि नोमोस का मतलब होता है रीति रिवाज, या फिर कह सकते हैं कानून। तो अगर आप देखें कि हमारा जो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिया क्या कहता है, तो कहता है घर को या फिर रहने जहां हम लोग रह रहे हैं उसको चलाने का, ठीक है ना, रीति रिवाज कह लें या फिर कानून कह लें, वही हमारा इकोनॉमिक्स है। और अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। जैसे कि अर्थ से लगता है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि मतलब अर्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा कहा जाता है, कहावत है, किंवदंती है। तो उसमें कहता है कि अर्थ जो है यानी कि जो वेल्थ है उसी को जो मैनेजमेंट करता है वही हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स हमारा है घर को चलाने का जो रीति रिवाज होता है वही हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स है। और अभी मैंने कहा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं डेफिनेशन कि वेल्थ और वेल्थ को मैनेजमेंट करने का जो है सिस्टम वही हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड जो है उससे आइकोनोमिया से लिया गया है, और आइकोनोमिया अपने आप में दो वर्ड से बना हुआ, जिसका एक मतलब है आइकोस और दूसरे का मतलब है नोमोस। और आइकोस का मतलब होता है घर या फिर रहने का स्थान, और नोमोस का मतलब होता है रीति रिवाज या कानून। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिक्स का हमारा बेसिक सा जो है, ये बेसिक जो है हमारा इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, कैसे उत्पत्ति हुई है, इसके हमने बात की। अब जरा समझिएगा, इकोनॉमिक्स जो है वो आज ऐसी नहीं है, आज से पहले जो है बहुत टर्म में इकोनॉमिक्स चली है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते थे इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग कहते थे कि इकोनॉमिक्स क्या है। अगर हम आज से कह सकते हैं कि थोड़ी और पहले 19वीं शताब्दी से भी पहले तक बात करते थे, तो कहते थे साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये धन के लिए जो साइंस है वो धन का साइंस है। ठीक है ना, मतलब कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े और आज तक हम लोग पहुंचे हैं, तो जो है इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है कि
कि इकोनॉमिक्स पहले के जमाने में साइंस ऑफ वेल्थ हुआ करता था, और 19वीं शताब्दी के बाद जो इकोनॉमिक्स है हमारा, वह जो है दो टुकड़ों में बट गया। एक हमारा इकोनॉमिक्स जो है दो टुकड़ों में बटा, और एक टुकड़ा हो गया क्वांटिटिव, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में होता, और एक क्वालिटेटिव हो गया जो हमारा कह सकते गुणात्मक कह सकते हैं, जो क्वालिटी में अच्छा होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। और एक होता है कि क्वांटिटी में कितनी ज्यादा, मात्रा में कितना ज्यादा, उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें, क्या आज हमारी इकोनॉमी वैसी है? बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारी इकोनॉमी जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर चल रही है, यानी कि सतत धारणीय विकास पे चल रही है, और उसी के हिसाब से हमारी इकोनॉमिक जो है आज कार्य कर रही है। आज अगर इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है, आज अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आज का हमारा जो मोटो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी का मोटो हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, और इकोनॉमिक्स जो है हमारे फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर या कह ले कि अभी से अगर हम लोग मान लो कोई काम करता है या फिर कोई घर में काम करते हैं, तो उनको जो है अपनी जो भी उनका इनकम है, उस इनकम में एटलीस्ट 30% तो हर मंथ सेविंग करना ही चाहिए, ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से उनका जो है अच्छे से घर चल सके। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि इकोनॉमी जो है, मान लीजिए कि कोई किसी को सैलरी मिल रही है 20,000, 15,000, 10,000 जो भी है वो मिल रही है, उसमें अगर वो कितना मैक्सिमम बचा सकता है अपने महीने का, तो यही हम लोग को इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि याद रखिएगा हमेशा, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी होता है हमारा, वह कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा बुरा होगा या तो बहुत बुरा होगा। इकोनॉमी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जैसे कि समझिएगा मेरी बात को, कि इकोनॉमी जो होता है वो बुरा और बहुत बुरा में क्यों मैं कह रहा हूं, जैसे कि आप समझिएगा, आज अगर हमारे देश के सामने दो कंडीशन रखी हुई है कि हमारे देश को जो है वह अभी शिक्षा को सुधार करना है, ठीक है, और एक हमारा है कि हम लोग को डिफेंस का भी देखना है। तो शिक्षा का सुधार करना है या फिर डिफेंस का देखना है, तो उसमें जो है देश अगर शिक्षा को देखे, ठीक है, अगर शिक्षा को देखे तो फिर डिफेंस का हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, और डिफेंस को देखे तो हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम हो रहा है। अब जरा समझिएगा कि अगर हमारे यहाँ पे शिक्षा का प्रॉब्लम है, तो हम लोग ही गाली दे रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ की शिक्षा पॉलिसी खराब है, हम लोग जो है अच्छे से नहीं चल पा, हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ पे पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाती है, तो सिर्फ हम लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि शिक्षा को ठीक करने चले गए, और कल के डेट में फिर से कोई हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर ले, हमारे ऊपर आके आक्रमण कर दे, और हम डिफेंस हमारा मजबूत ना हो, तो क्या करेंगे हम, हमको पूरी दुनिया गाली देगी। समस्या वही है कि अगर हम लोग अपने देश की जनता हमारी सरकार को गाली देती है, और आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर ले, तब तो पूरी दुनिया हम लोग को गाली देगी कि भैया इतने साल पहले आजादी मिलने के बाद फिर से कैसे गुलाम हो गया। तो वही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वह दो चीजों में, यानी कि या तो बुरा होगा या बहुत बुरा होगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि मान लीजिए कि अगले दिन, यानी कि आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, और बर्थडे में आपको इनवाइट किया गया है, ठीक है। अब आपके पास जो है मतलब आप अपना बजट बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ठीक है, हम कितना खर्चा आने वाला। अब दोस्त के बर्थडे में जाएंगे तो ऐसे तो जाएंगे नहीं कि एकदम खाली हाथ आए और स्वागत कर लो हमारा, कुछ लेके जाएंगे, कुछ अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो ये जो है कुछ लेके जब जाने वाली बात होती है, तो हम लोग वो देखते हैं कि भैया हमारे पास कितने पैसे हैं। अब हम गार्जियन से उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते, भैया दोस्त का बर्थडे आपका, तो गार्जियन से आप कैसे मांगेंगे। तो सिंपल सा है कि जब दोस्त का बर्थडे है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, आपके पास 500 रुपया है, और आप पूरा बजट बना रहे हैं कि भैया दोस्त का बर्थडे में कम से कम तो 100 का गिफ्ट जरूर मिलेगा, 100 से कम में तो गिफ्ट आती नहीं अच्छी, तो 100 का गिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अब मैं कपड़े अच्छे खरीदने के लिए कम से कम 200 का तो टी शर्ट आएगा ही, 200 का टी शर्ट आएगा। अब मैंने कहा कि कोई बच्चा है जिसको बुक भी चाहिए, ठीक है, बुक भी चाहिए। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कम से कम एक अच्छी बुक जो है वह 200 की आएगी। अब
मान लीजिए फ्राइडे है, फ्राइडे आने वाली है, फ्राइडे जो है उस दिन कोई मूवी रिलीज हुई है। अब बंदे को बड़ा है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेगा ही देखेगा। तो उससे क्या हुआ, फिर वो गया और 200 का टिकट खरीदा, वहां पे पॉपकॉर्न वगैरह खाया, तो 200 का बिल बन गया। अब आपने जेब में हाथ डाला और आपके पास कितना है, 500 रुपए। अब आप सोचे यार कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। या तो आप मूवी देखना छोड़ देंगे, कोई अच्छा बच्चा होगा तो बोलेगा यार मूवी बाद में देख लेंगे, मतलब पहले ये सब तीनों काम कर लेते। लेकिन कोई अगर ऐसा होगा जो मूवी लवर होगा, वो कहेगा भैया बुक तो फिर बाद में भी खरीदी जा सकती है, मास्टरबा कहाँ भागा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो बुक को एक्सेप्ट करें, मतलब इसको छोड़ेंगे, या फिर तीनों मतलब कि आपके पास एक एक ना कहते हैं ना डिफिकल्टी होने लगेगी कि हमको क्या चूज करना है क्या नहीं चूज करना है। और यही एक्चुअली इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आपने अगर अच्छे तरीके से अपने आप को सही से किया तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स हमारा है। तो मैंने कहा आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स जो है वह कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि किसी के घर में गार्जियन है जिनकी सैलरी आ रही है अभी, और सैलरी आने के क्रम में क्या होता है कि सैलरी वन टाइम आई और उसके बाद क्या पूरे महीना क्या होगा, खर्चा ही होगा। सिर्फ जब आई तभी वो लोग खुश रहते हैं, और उसके बाद देखे आप तो पूरे महीना जो है कहीं कि इस बच्चे का स्कूल फी भरना है, खुद का दूध वाले को देना है, गाड़ी को देना है, खुद का खर्चा है, राशन लाना है, ट्यूशन का फी देना, बहुत सारी जो है ना बाधाएं हमारे बीच आती है। और जब मंथ एंड आता है ना तो फिर हम लोग सोच में पड़ जाते हैं भैया पैसा कहाँ गया। तो जो इकोनॉमिक्स है एक्चुअली हम लोग को यही सिखाती है कि किस तरीके से जो है हमारा आगे का काम होता है। तो ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये जो स्टार्टिंग का फेज है जो हमारा इकोनॉमिक्स का है ये आपको पसंद आया होगा। और ये सिर्फ मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है कि हम आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इसका है वो क्लियर हो सके, और आगे से जो है हम लोग इकोनॉमिक्स में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि हमारे ब्रांचेज क्या है इकोनॉमिक्स का, क्या क्या हम उसमें इंक्लूड करते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, हम आगे बात करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।